everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion। आज हम 22nd पैटर्न पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इस पैटर्न को हम जावा में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी वर्किंग क्या होगी और कैसे हम इसका ट्रायल परफॉर्म करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। हमेशा आपको बताया है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो पूरे प्रोग्राम को डिफाइन करता है, पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। तो मैं पैटर्न का क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं 22nd क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने क्लास को नाम दिया है पैटर्न 22। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने फिर से लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटैक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स की जरूरत है, आई और जे, और दोनों ही कौन से डेटा टाइप के, इंटीजर डेटा टाइप के। आई मैंने क्यों लिया है, रोज का जो लूप चलेगा वो आई की हेल्प से मैं चलाऊंगा, और जे यानी कॉलम्स का जो लूप चलेगा वो मैं जे की हेल्प से चलाऊंगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं और उसका लूप आई से चलता है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं और उसका लूप जे से चलता है। अब यहाँ पे अब हमें लूप को सेट करना होता है, ऐसे सेट करना होता है ताकि जब आपके लूप रन करे, आपका प्रोग्राम रन करे, तो एज इट इज ये पैटर्न प्रिंट होके आ जाए। तो अब हम कैसे लूप को सेट करेंगे, तो आइए उसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम रोज काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रोज हैं, ठीक है। पर मैं इसको 1 2 3 4 5 नंबरिंग नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको करने से प्रोग्राम सॉल्व नहीं होगा। मैं इसको देना चाहता हूं 9 8 7 6 5। ऐसा क्यों, मेरी जो टॉप रो है उसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 9, यानी जो मेरी टॉप रो है वो 9 से शुरू हो रही है, जो मेरी नेक्स्ट रो है वो 8 से शुरू हो रही है, फिर जो नेक्स्ट रो है वो 7 से, यानी जिस नंबर से वो शुरू हो रही है मैं उसको वही नंबर देना चाहता हूँ। जैसे कि ये 9 से शुरू हो रही है तो ये 9th रो, ये 8 से शुरू हो रही है तो ये 8th रो, ये 7 से शुरू हो रही है तो 7th रो, ये 6 से शुरू हो रही है तो 6th रो, और ये 5 से शुरू हो रही है तो 5th रो। यानी मेरी रोज 9 से 5 तक चलेंगी। तो बहुत सिंपल हो गया, i is equals to 9, i is greater than equals to 5, i minus minus, यानी ये लूप कब तक चले, जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो, जैसे ही i की वैल्यू 5 से छोटी हो, यानी 4th रो पे हम आए तो लूप फॉल्स हो जाए और हमारी 4th रो आगे परफॉर्म ना करे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ ट्राई रन में i equals to 9, या equals to 9 हो गया। 9 is greater than equal to 5, क्या 9 5 से बड़ा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, यानी 9th रो आपकी वैलिड है, आपको 9th रो प्रिंट करनी है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आए। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा एक डिफिकल्ट चीज है, वो ये है कि सबसे पहले स्टार्स प्रिंट हुए हैं। मैंने आपको रोज और कॉलम्स का लूप तो बता दिया चलेगा, पर ये जो स्टार्स यानी जो ये एस्ट्रिक हैं इन्हें हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो इस एस्ट्रिक को प्रिंट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई भी चीज आपको स्टार्टिंग में प्रिंट करनी है तो वो आप सीधा फॉर का जो आई का आपका लूप है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करा देंगे। हमेशा याद रखिए, स्टार्टिंग में अगर कोई एक सिंगल चीज प्रिंट होनी है तो वो आप आई के लूप के जस्ट बाद प्रिंट कर देंगे। तो मैंने भी यही किया, मेरा आई का लूप स्टार्ट हुआ, मैं अंदर आया, सबसे पहले मैंने एस्ट्रिक प्रिंट कराया, SOP। आपको एक चीज नोट ध्यान देनी है कि आप SOP यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करना है। तो SOP एस्ट्रिक, तो सबसे पहले क्या होगा, ये एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हमें जे का लूप देखना है कि अब जे का लूप कैसे चलेगा। तो मैं देख लिया पहली रो में, यानी जो मेरी टॉप रो दैट इज द 9th रो, उसमें एक एलिमेंट है यानी एक कॉलम है, ठीक है। दूसरी रो में 2 एलिमेंट्स हैं और 2 कॉलम है, तीसरी रो में 3 एलिमेंट्स यानी 3 कॉलम, चौथी रो में 4 एलिमेंट्स यानी 4 कॉलम्स, और पांचवी रो में 5 एलिमेंट्स यानी 5 कॉलम्स। अब मैं कॉलम्स को 1 2 3 4 5 नहीं देना चाहता। जब मैंने रोज का लूप 9 से 5 तक चलाया है तो मैं कॉलम्स में भी
भी यही चाहूंगा कि मेरा जो लूप है वो 9 से 5 या ऐसा ही कुछ चले। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 2 3 और 5 लूंगा तो प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। जे का जो लूप होता है वो आई के कंपैटिबल में चलता है, यानी आई और जे का लूप एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये 9 से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है? 9 पे ही खत्म हो रहा है, एक एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रो ये कहां से शुरू हो रहा है? ये भी हम मान सकते हैं 9 से शुरू हो रहा है और 8 पे खत्म हो रहा है। कैसे? 9 से कहां से शुरू हो रहा है? देखिए 9th कॉलम 8th कॉलम, 9th कॉलम 8th कॉलम 7th कॉलम, 9th कॉलम 8th कॉलम 7th कॉलम 6th कॉलम, इस तरीके से। तो ये कहां से शुरू हो रहा है? 9 से शुरू हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है। ये कहां से शुरू हो रहा है? 9 पे शुरू हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है। ये कहां से शुरू हो रहा है? 9 से शुरू हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है। यानी मैंने कॉलम्स की स्टार्टिंग 9 से करी है और धीरे धीरे उनको डिक्रीज किया है हर एक स्टेप के बाद। यानी यहां से अगर 9 से शुरू हो रहा है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो हमारे कॉलम्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। 9th कॉलम 8th कॉलम 7th कॉलम 6th कॉलम 5th कॉलम, ठीक है। तो यानी हमारी हर कॉलम की शुरुआत कहां से हो रही है? हर रो का जो भी कॉलम है उसकी शुरुआत 9 से हो रही है। तो मैंने सिंपली लिख दिया j इक्वल्स टू 9। अब ये खत्म किस पे हो रहा है? देखिए खत्म जो हो रहा है पहले 9 पे खत्म हो रहा है, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे। तो ऐसे तो कोई नंबर एक सिंगल नंबर आ ही नहीं रहा, ये वैरी कर रहा है। तो आप एक चीज नोट कर सकते हैं, यही आपका आई का लूप है। यानी कि जब आई की वैल्यू 9 होगी, जब आप 9th रो प्रिंट कर रहे होंगे तो आपका जो लूप है वो 9 पे खत्म होगा। जब आप 8th रो प्रिंट कर रहे होंगे तो जो आपका जे का जो कॉलम का लूप है वो 8 पे खत्म होगा। जब आप 7th रो प्रिंट कर रहे होंगे तो 7 पे खत्म होगा। जब आप 6th रो प्रिंट कर रहे होंगे तो 6 पे खत्म होगा और जब आप 5th रो प्रिंट कर रहे होंगे तो 5 पे खत्म होगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि j इक्वल्स टू 9 हमने स्टार्ट किया और हमें खत्म कहां पे करना है? i पे। तो j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, यानी जो रो हो वहीं तक हमारे कॉलम चले और उसके बाद कॉलम का लूप फॉल्स हो जाए। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट सेम आता है या नहीं, ठीक है। तो i is equals to 9, 9 is greater than equals to 5, कंडीशन ट्रू है, हम अंदर आए। SOP as check, तो यानी SOP के अंदर जो भी होता है वो as it is प्रिंट हो जाता है अगर वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो सबसे पहले हमारा एक एस्टेरिस्क प्रिंट हो गया। एस्टेरिस्क प्रिंट होने के बाद हम अंदर आए, j इक्वल्स टू 9, तो हमने यहाँ इनिशियलाइज करा दिया j इक्वल्स टू 9। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, i की वैल्यू क्या है? 9 है। क्या 9 9 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। क्या 9 9 के इक्वल है? कंडीशन ट्रू। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका फॉर का जो लूप है वो ट्रू माना जाएगा। तो आपकी कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आते ही क्या लिखा है? SOPI, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, यानी आपको आई प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, आई जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, तो आई की जगह आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई प्रिंट नहीं होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू क्या है? 9 है। तो ये देखिए ये 9 प्रिंट हो गया। अब ये दोनों चीजें एक लाइन में कैसे आई? क्योंकि मैंने प्रिंट करते टाइम लिखा था SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर मैं ln लगा देता तो ये दोनों चीजें अलग अलग लाइन में आती। कैसे? अभी मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। अब जैसे ही आपका आई प्रिंट हुआ, यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे लूप के अपडेशन पार्ट पे, यहां पे आप अपने लूप को अपडेट करेंगे। j माइनस माइनस, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 से डिक्रीज होके 8 हो जाएगी। अब आप अपनी कंडीशन चेक कराएंगे, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, और आपकी i की वैल्यू क्या है? 9। क्या 8 9 से बड़ा है? कंडीशन फॉल्स। क्या 8 9 के इक्वल है? कंडीशन फॉल्स। यानी दोनों ही केसेस आपके फॉल्स हो गए, दोनों ही चीजें फॉल्स हैं, तो आपका जो लूप है वो फॉल्स हो जाएगा और आप लूप के बाहर आ जाएंगे। अब आप एक चीज नोटिस करिए, आपको जो आपकी जो 9th रो थी वो आपको मिल चुकी है, वो प्रॉपर प्रिंट हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट रो में आना है, यानी नेक्स्ट लाइन में आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एम्प्टी SOPLN चलाया। एम्प्टी SOPLN का मतलब कि कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। पर ln की हेल्प से क्या होगा? आपकी जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी, यानी जो
आ जाएगा। तो आपका कर्सर नेक्स्ट रो पे आ गया। जैसे ही आपका कर्सर नेक्स्ट रो पे आया, अब आपका लूप यहां से यहां गया। अब आप क्या करेंगे, अपने लूप को अपडेट करेंगे, दैट इज आई माइनस माइनस। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 9 से 8 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक कराएंगे, क्या 8th रो वैलिड है, क्या आपको 8th रो प्रिंट करानी है। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या कंडीशन ट्रू है, 8 5 से बड़ा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो आप अंदर आ जाएंगे, SOP एस्ट्रिक। अगेन अब नई रो की स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें एस्ट्रिक प्रिंट करना है। तो देखिए इसलिए मैंने आई के लूप के जस्ट बाद लगाया है, देखिए सीधा एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, j इक्वल्स टू 9। अब वापस j 9 से इनिशियलाइज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम नई रो में आएंगे तो हमेशा हमारा जो कॉलम्स का लूप है वो वापस 9 से स्टार्ट हो जाएगा। तो वापस j इक्वल्स टू 9 हो गया। अब इस बार कंडीशन फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो j इक्वल्स टू 9, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, और इस बार i की वैल्यू क्या है, 8 है। तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू है। हम अंदर आ गए, SOP i। तो क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो i क्या है, 8 है, तो इस बार 8 प्रिंट हो जाएगा। 8 के प्रिंट होते ही आप वापस ऊपर जाएंगे, j माइनस माइनस। तो j माइनस माइनस होने से क्या होगा, j की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, तो j की वैल्यू 9 से 8 हो गई। अब आप वापस कंडीशन चेक कराएंगे, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या 8 8 से बड़ा है, नहीं। क्या 8 8 के इक्वल है, हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो इक्वल है तो अंदर आ जाएंगे, कंडीशन ट्रू हो गई, SOP i। तो अगेन क्या होगा, i प्रिंट हो जाएगा। तो i की वैल्यू 8 है, तो एक और 8 प्रिंट हो गया। अब आप वापस ऊपर जाएंगे और अपने लूप को फिर से अपडेट करेंगे। तो j माइनस माइनस, तो इससे क्या होगा, j की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो j की वैल्यू 8 से 7 हो गई। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, क्या 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या 7 8 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। क्या 7 इज इक्वल टू 8, क्या 7 8 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स। यानी दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो आप लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आते आपको क्या मिला, एम्प्टी SOPLN। एम्प्टी SOPLN क्या करेगा, आपकी लाइन चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपका कर्सर जो यहाँ पे था, अब वो न्यू लाइन इधर आ जाएगा। अब यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे, i माइनस माइनस। तो i के लूप को आप फिर से अपडेट करेंगे। तो i का लूप इस बार क्या हो जाएगा, 8 से डिक्रीज होके 7 हो जाएगा। अब आप अपनी 7th रो चेक कराएंगे कि क्या 7th रो वैलिड है, क्या 7th रो प्रिंट होनी चाहिए। तो यहां से आपने कंडीशन चेक करी, क्या 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 7th रो वैलिड है, प्रिंट होनी चाहिए। आप अंदर आ गए, SOP एस्ट्रिक। तो ये आपने यहाँ पे सबसे पहले एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद अब न्यू रो है, तो j की स्टार्टिंग फिर से कहां से होगी, 9 से होगी। नेक्स्ट स्टेप में आए, फॉर j इक्वल्स टू 9, तो j की वैल्यू फिर से 9 से इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। तो अब इस बार कंडीशन फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्या 9 7 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। 9 7 से बड़ा है, तो अंदर आ जाएंगे, i प्रिंट हो जाएगा, SOP i। तो i की वैल्यू क्या है, 7। तो ये हमारा 7 प्रिंट हो गया। हम वापस ऊपर जाएंगे, j माइनस माइनस, j का लूप फिर से अपडेट करेंगे। तो इस बार 9 से अपडेट होके, यानी j की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, क्या हो गई, 8 हो गई। अब वापस कंडीशन चेक कराएंगे, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्या 8 बड़ा है 7 से, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ जाएंगे, SOP i। तो क्या होगा, i प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू 7 है, तो अगेन 7 प्रिंट हो जाएगा। अब वापस ऊपर जाएंगे, j के लूप को अपडेट कराएंगे। तो इस बार j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से 7 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक करेंगे, क्या 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्या 7 7 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। क्या 7 7 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो आप वापस अंदर आ जाएंगे, SOP i। अगेन आपका i प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू क्या है, 7 है, तो एक और 7 प्रिंट हो गया। अब आप वापस ऊपर जाएंगे, j माइनस माइनस, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से 1 डिक्रीज होके 6 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक कराएंगे, क्या 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्या 6 7 से बड़ा है, नहीं। क्या 6 7 के इक्वल है, नहीं। तो इस केस में आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स, और आप आ गए लूप के बाहर। लूप के बाहर आते आपको क्या मिला, एम्प्टी SOPLN, जिसने आपकी कर्सर को यहां से
यहाँ पे ले आया, यानी आपकी लाइन चेंज करने में हेल्प करी। अब जिस तरीके से मैंने 9th 8th और 7th रो प्रिंट कराई है, मैं चाहता हूं कि 6th और 5th रो की वर्किंग आप खुद करें, क्योंकि वो दो रोज सेम इसी तरीके से प्रिंट होनी है। तो ये तीनों अगर आपको समझ में आ गई तो 6th और 5th रो आप अपने आप उसे परफॉर्म कर लेंगे। तो यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो i माइनस माइनस होगा, तो i की वैल्यू अपडेट होगी, क्या होगी 6 होगी। 6th रो वैलिड है, 6th रो प्रिंट होगी, फिर 5th रो प्रिंट होगी। तो क्या आउटपुट आ जाएगा आपका आउटपुट आ जाएगा 6 6 6 6 और फिर एस्टेरिस्क 5 5 5, लेट्स से 5 5। ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इसको प्रिंट होने के बाद जैसे ही आपकी लाइन, आपका कर्सर यहां से फिर से यहां पे आएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी जो i की जो वैल्यू है, यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू 5 होगी, देन 4 होगी। तो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5? क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं। क्या 4 5 के इक्वल है? नहीं। तो आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स और आप आ गए लूप के बाहर। लूप के बाहर आते ही आपने देखा कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जो आउटपुट आपको चाहिए था वो आउटपुट आपको एज इट इज मिल गया है। तो ये इसकी प्रोग्राम की वर्किंग थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। आइए अब इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों किया जाता है? ताकि हम इस प्रोग्राम को कॉल करा सकें। तो जैसे ही मैंने कॉल कराया तो देखिए जो आउटपुट हमें चाहिए था वो आउटपुट एज इट इज हमें स्क्रीन पे मिल गया है। आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में